हेलो क्लास 6। मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम इस सेशन का लास्ट चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। फरवरी मंथ का ये चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 12, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज में आप देख सकते हो बुक में, पहली एक्सरसाइज में रेशियो की बात हो रही है और इस पूरी एक्सरसाइज में आपको 12.1 में पूरी एक्सरसाइज में रेशियो के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 12.2 में प्रोपोर्शन की बात होगी और 12.2 एक्सरसाइज में जो है प्रोपोर्शंस के ही क्वेश्चन होंगे, 4 ही क्वेश्चंस हैं। एंड 12.3 में यूनिटरी मेथड की बात होगी जिसमें सिर्फ 11 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल जो हैं 3 एक्सरसाइज हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड की। पहले हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 में। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.1 इंट्रो। और इंट्रो में आप लिखेंगे रेशियो। सारा काम मैथ्स रजिस्टर्स में ही होगा, नीटली होगा, साफ सुथरे ढंग से होगा, इसमें कोई फिगर्स का काम नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंट्रो रेशियो। और रेशियो में पहले आप लिखेंगे डिफाइन। डिफाइन में लिखेंगे रेशियो वी कंपेयर्ड टू क्वांटिटीज। जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करते हैं किस फॉर्म में, हाउ मैनी टाइम्स की फॉर्म में, कितनी बार, तो उस कंपैरिजन को हम रेशियो बोल देते हैं। कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में होगी ना, a/b की फॉर्म में, सपोज 2/7, तो ये 2 हो गया a, ये 7b, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:7। रेशियो का सिंबल जो है ये 2 डॉट्स हैं, ठीक। तो इस तरह से आप रेशियो को डोनेट कर सकते हैं। अब इंट्रो में सिर्फ रेशियो का इतना ही है, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइड बाय साइड आपको सारा इंट्रो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1 इन योर बुक्स। There are 20 girls and 15 boys in a class. एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। रेशियो हमें 2 पार्ट्स में निकालनी है, ए और बी। पहली है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स और बॉयज की रेशियो निकालनी है। सेकंड पार्ट में रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, टू टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जहां पर ये 2 है ना, इसका मतलब इससे पहले और इसके बाद वाली आपको रेशियो निकालनी है। 2 का मतलब है, ठीक है, 2 का मतलब कि यहां तक रुको और इसके बाद नेक्स्ट वाले जो नेम है उसका रेशियो निकालना है। तो पहला है नंबर ऑफ, पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे, पहले की तरह गिवन पार्ट जरूर लिखना है क्वेश्चंस में, ताकि आपको पता रहे क्या आपको निकालना है और क्या आपको दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज की रेशियो निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें गर्ल्स और बॉयज का दे रखा है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। तो गिवन पार्ट के अंदर ये सारा काम होगा। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 20, नंबर ऑफ बॉयज 15, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर करने के लिए क्या करेगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब रेशियो निकालना है। ए पार्ट अब आपका होगा। तो रेशियो में था, रेशियो किसकी निकालनी है, रेशियो हमें किसकी निकालनी है, क्वेश्चन जो है पहले वही लिखती हूं मैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। देखो अब नंबर ऑफ गर्ल्स
और नंबर ऑफ बॉयज को, इन दोनों का हम फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, कैसे? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? 20, तो इसको फ्रैक्शन बनाओ पहले, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। इसीलिए मैंने बोला था इस 2 का ध्यान रखना, 2 से पहले वाला और 2 के बाद वाला जो भी नेम होगा उसका फ्रैक्शन बनेगा, उसका रेशियो बनेगा। अब नंबर ऑफ गर्ल्स लिखो 20 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? 15। इतना क्लियर? जैसे क्वेश्चन में लिखा था वही चीज हमने लिखी है। इस 2 के बाद जो नंबर ऑफ जो भी नाम आएगा 2 के बाद जिसकी भी रेशियो निकालनी होगी वो अपॉन में नीचे चला जाएगा। अब ये गिवन पार्ट में हमने सारी वैल्यूज लिख रखी थी, उसी की ही वैल्यूज मैंने यहाँ पर फिल कर दी। अब इसको डिवाइड कर दो, 20 और 15 एक ही टेबल में आना चाहिए, मतलब एक ही ऐसा टेबल हो जिसमें 20 भी आता हो और 15 भी आता हो। तो आप लिख सकते हो 20/15 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 द 20, 5 3 द 15। तो रेशियो कितनी आ गई? 4:3। ये जो 4:3 है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इतना क्लियर? अब सेकेंड पार्ट है बी पार्ट, वहां पर आपको निकालना था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? अब मैंने इस नंबर ऑफ गर्ल्स को पहले लिखूंगी ऊपर, जो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा नीचे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज यहां पर देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था? 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था? 35, तो 20/35। अब इसको अगेन उस टेबल से डिवाइड करना है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो 5 के टेबल में आते हैं ये दोनों नंबर्स। 5 4 द 20, 5 7 द 35, 4:7 जो है आपका बी पार्ट का आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करा है। पहले हमने गिवन पार्ट लिखा, फिर ए पार्ट की रेशियो लिखी, उसका फ्रैक्शन बनाया और उसका रेशियो बना दिया, फिर बी पार्ट का रेशियो वाला क्वेश्चन लिखा, फिर उसका फ्रैक्शन बनाया और फिर उसको कट करके हमने जो है रेशियो बना दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक्स में है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स हो गए 30 क्लास 6 में, क्लास में, और 6 जो हैं उसमें से फुटबॉल को लाइक करते हैं, 12 जो हैं उसको क्रिकेट को लाइक करते हैं, और जो बच जाएंगे ना 20 स्टूडेंट्स में से वो टेनिस को लाइक करते हैं। अब रेशियो निकालना है। देखो रेशियो में अगेन स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। सेकेंड पार्ट में लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगेन इसमें सेम फर्स्ट पार्ट जैसे ही है, लेकिन पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे, उसी के बाद हमें पता लगेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू किस चीज की है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन पार्ट के अंदर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, तो टोटल नंबर हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बुक देखो 30, ठीक। उसके बाद फुटबॉल कितने बच्चे लाइक करते हैं? तो लाइकिंग फुटबॉल सिक्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक। उसके बाद लाइकिंग क्रिकेट इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट्स हैं। अब वो बोल रहा है रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो है ना, रिमेनिंग स्टूडेंट्स वो लाइक करते हैं टेनिस को, ठीक है, रिमेनिंग लाइक टेनिस, ठीक है। रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो अब कैसे पता चलेगा जो बच्चे रह गए? अब हम क्या करेंगे, 30 में से किसको माइनस कर देंगे? इन दोनों को, 6 + 12, ठीक, 30 -
18 और लाइकिंग टेनिस कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। तो 12 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो टेनिस को लाइक करते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम ए पार्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन वाली लाइन लिखेंगे, रेशियो निकालनी है हमें लाइकिंग फुटबॉल टू लाइकिंग टेनिस। क्लियर? ठीक। अब लाइकिंग फुटबॉल, पहले तो इसका फ्रैक्शन बना लो, लाइकिंग फुटबॉल अपॉन लाइकिंग टेनिस। क्लियर? अब इसकी वैल्यूज कर दो। फुटबॉल के थे 6 स्टूडेंट्स और टेनिस के थे 12 स्टूडेंट्स। अब इसको डिवाइड जब आप करोगे तो आप देखो कैसे करोगे डिवाइड, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो 6 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 6 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। ये ए पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद बी पार्ट का हम पहले लाइन लिखेंगे क्वेश्चन वाली, रेशियो लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों का फ्रैक्शन बनाओ पहले, लाइकिंग क्रिकेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लाइकिंग क्रिकेट की क्या वैल्यू थी, यहां पर देखो लाइकिंग क्रिकेट की वैल्यू है 12 और टोटल स्टूडेंट्स है 30। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिखेंगे लाइकिंग क्रिकेट की वैल्यू है 12, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30। तो 12 अपॉन 30 को किससे डिवाइड करेंगे, अब देखो 12 अपॉन 30 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 6, 6 2 12 और 6 5 30 इज इक्वल टू 2:5 जो है आपका आंसर है। ये आपका था इस क्वेश्चन का इंट्रो पार्ट। ठीक, इसके बाद आपका इस क्वेश्चन का आ गया ए पार्ट। क्लियर? उसके बाद हमने क्वेश्चन 2 का जो है बी पार्ट किया। तो हमारे 2 ही पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 में। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 इन योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में है कुछ इस तरह से कि एक बॉक्स में आपको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स और सर्कल्स दे रखे हैं। पहले आप इसी को काउंट कर लो कि यहाँ पर ट्रायंगल कितने हैं। ट्रायंगल है 1 2 और 3। ठीक है, और स्क्वायर कितना था 1 और 2 और सर्कल कितना है 1 और 2। क्योंकि यहाँ पर हमें दे नहीं रखा, हमें सिर्फ रेशियो पूछ रखी है क्वेश्चन में। जैसे रेशियो निकालो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल फिगर्स इनसाइड, मतलब टोटल फिगर्स हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल फिगर्स। तो हम पहले इंट्रो पार्ट में लिखेंगे कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल हैं और कितने सर्कल हैं। उसके बाद हम ए बी सी को क्वेश्चन को लिखकर उसका फ्रैक्शन बनाएंगे और उसका रेशियो निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने थे, नंबर ऑफ स्क्वायर है हमारे पास 2। इसके बाद नंबर ऑफ सर्कल्स, कितने हैं सर्कल्स बुक में देखो 2। इसके बाद नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने हैं ट्रायंगल्स 3। ठीक है, अब इसको टोटल भी कर लो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स लिख रखा है उन्होंने पार्ट्स में, तो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कर लेते हैं हम। 3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2 7। ये तो आ गया हमारा इंट्रो पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम ए पार्ट करना शुरू करेंगे। और ए पार्ट के अंदर पहले उन्होंने दे रखा है रेशियो निकालो नंबर ऑफ
ट्रायंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, सर्कल को आप सर्कल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 2। यहां फ्रैक्शन बनेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपॉन नंबर ऑफ सर्कल। तो ट्रायंगल कितना था यहां पर देखो 3 और सर्कल कितना है 2, तो 3/2। ये अब किसी टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब यही मेरा रेशियो हो गया 3:2। ठीक है, जो कट नहीं होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे, उसको कट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट देखो। क्वेश्चन है रेशियो नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स, मतलब टोटल फिगर्स हो गई। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे फ्रैक्शन में नंबर ऑफ स्क्वायर अपॉन ऑल द फिगर्स। तो नंबर ऑफ स्क्वायर था हमारा 2, ऑल फिगर्स थे 7, ये भी नहीं कट होता, तो 2:7 आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, रेशियो नंबर ऑफ सर्कल टू ऑल द फिगर्स। तो इसका फ्रैक्शन बना लो नंबर ऑफ सर्कल अपॉन ऑल द फिगर 2/7। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2:7। क्लियर। अब यहां पर एक बार दोबारा रिकैप देखो। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन पार्ट लिखा, ठीक, जो गिवन था हमें। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट किया, जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स दिया था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में नंबर ऑफ स्क्वायर्स और नंबर ऑफ फिगर्स दिया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट जो था उसमें नंबर ऑफ सर्कल्स और ऑल फिगर्स का रेशियो फाइंड किया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तार इन एन आवर। 1 आवर में, मतलब इन एन आवर का मतलब, एन आवर का मतलब हो गया 1 आवर। 1 आवर में 9 किलोमीटर है हामिद का, और 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है अख्तार का 12 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेशियो। दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है हमें, बस कुछ नहीं करना, स्पीड का रेशियो निकालना है। स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तार, बस ये निकालना है रेशियो। तो पहले गिवन पार्ट, उसके बाद सॉल्यूशन पार्ट। तो हमें गिवन पार्ट में पहले हमें लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद इक्वल्स टू 9 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तार इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही स्पीड हो गया। तो स्पीड ऑफ हामिद, स्पीड ऑफ पर आवर लिख लो, पर आवर स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल टू 9 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ अख्तार इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अब आपको रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ हामिद, रेशियो स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तार। ठीक है, तो अब स्पीड लिख लो 9 किलोमीटर पर आवर और अख्तार 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों वैल्यूज, दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए जब भी आप रेशियो निकालोगे। अगर ये मीटर होता और ये किलोमीटर होता तो आपको सेम करना पड़ता, या मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। कहने का मतलब ये दोनों यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए जब भी आप रेशियो निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन भी आगे आएंगे। तो इसको डिवाइड कर देंगे अब हम
9/12 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। 3 3 द 9, 3 4 द 12। अब ये डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 3:4। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 4 जो है 12.1 का कंप्लीट हो गया। पहले हमने गिवन पार्ट लिखा, ठीक है, उसके बाद जो है हमने उनकी स्पीड जो थी उसकी रेशियो का पहले फ्रैक्शन बनाया और उसके बाद जो है हमने उनका रेशियो निकाला। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इन योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इनको ब्लैंक्स को फिल करना और बाद में बताना ये इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है या नहीं है। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको दे रखा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इतना ही आपका गिवन पार्ट है। अब हम इन सब फिलअप्स को ना नाम दे देंगे। नाम जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ए पार्ट को निकालेंगे। तो ये चीज हमने ना फ्रैक्शन वाले चैप्टर में कर रखी है। अगर आपने फ्रैक्शन वाला चैप्टर अच्छी तरह से किया है ना, तो ये आप वहां पर कर चुके हो इसको। तो पहले हम इस सेक्शन को निकालेंगे, फिर इन दोनों को मिलाकर इस सेक्शन को निकालेंगे, फिर इन दोनों को मिलाकर इस सेक्शन को निकालेंगे। तो 3 सेक्शन है, 3 बार हम इसको सॉल्व करेंगे। ए सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो ए को सॉल्व करने के लिए 15/18 इज इक्वल टू a/6, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहां पर इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जो नीचे वाला नंबर है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब 15 × 6 हो जाएगा और a × 18 हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर चला जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 15 × 6/18 इज इक्वल टू a। क्लियर। अब हम इसको करेंगे कट। तो कट कर दो, 6 1 द 6, 6 3 द 18। क्लियर। अब अगर मैं यहां पर इसको दोबारा लिखूं 15 × 1/3, यही बचा ना मेरे पास, तो इज इक्वल टू a। तो अब क्या होगा, 3 1 द 3 और 3 5 द 15। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो a की वैल्यू तो आ गई मेरी 5। तो यहां पर जो है आपकी a की वैल्यू आ गई 5। अब मैंने आपको बोला था कि पहले हम इन दोनों को निकालेंगे, अब हम इन दोनों को निकालेंगे। तो ये तो बन गया 5/6, मतलब ये बन जाएगा 5/6, ठीक है। अब 5/6 और 10/b से b की वैल्यू निकलेगी। देखो कैसे निकलेगी। अब b पार्ट, 5/6 इज इक्वल टू 10/b। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर उठकर हमेशा ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × b इज इक्वल टू 10 × 6। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b इज इक्वल टू 10 × 6/5। अब आप इसको कट करो। देखो जब आप कट करोगे तो 5 1 द 5, 5 2 द 10 और बचेगा क्या मेरे पास, b इज इक्वल टू 2 × 6 इज इक्वल टू 12। तो b कितना आ गया मेरे पास, 12, ठीक है। b मेरे पास आ गया 12। तो यहां पर जो मेरा b निकला वो कितना हो गया, 12। अब 10/12 और c/30 से थर्ड वैल्यू निकल जाएगी मेरी, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखने वाले हैं 10/12 इज इक्वल टू c/30। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर जाने वाला है। तो 10 × 30 इज इक्वल टू c/12, ठीक है। अब 10 × 30 इज इक्वल टू /12 इज इक्वल टू c। कट करो। अब 2 5 द 10, 2 6 द 12, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ क्या बचा, 5 × 30/6। अब ये अगेन कटेगा, 6 1 द 6, 6 5 द 30, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास, 5 × 5 कितना आ गया, 25। c की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो यहां पर जो है मेरा c पार्ट भी पूरा हो गया। क्लियर। c की जो वैल्यू है
वो जो है हमारे पास 25 आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर रिकैप देखो एक बार। हमने ए पार्ट की वैल्यू निकाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, जब ए पार्ट की वैल्यू आ गई तो हमने बी पार्ट की वैल्यू निकाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक, और जब बी पार्ट की वैल्यू आ गई तो हमने सी पार्ट की वैल्यू निकाल दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्लियर? तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। 4 पार्ट दे रखे हैं, रेशियो निकालना है 81 to 108, 98 to 63, 33 किलोमीटर टू 1 to 1 किलोमीटर। देखो दोनों की यूनिट सेम है, किलोमीटर और किलोमीटर। यहाँ पर मिनट्स और मिनट्स दोनों सेम है, तो ऐसे ही हम रेशियो निकाल देंगे इसकी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आप डिवाइड और रेशियो खुद निकालोगे, मैं सिर्फ आपको पैटर्न पार्ट बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 81 to 108। अब क्या करना है, फ्रैक्शन बनाओगे। फ्रैक्शन में क्या लिखो, 81 अपॉन 108। अब इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे, मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ, जब आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा 27 से, और आप डिवाइड करके 27 से डिवाइड करके आप यहाँ पर आंसर निकालोगे, जो आपका आंसर आएगा 3/4, और रेशियो आ जाएगा 3/4 की रेशियो। ठीक है, ये आपका ए पार्ट हो गया। इसके बाद बी पार्ट में आपकी वैल्यू दे रखी है 98 to 63। तो आप पहले इसका फ्रैक्शन बना दोगे 98 अपॉन 63। क्लियर? अब आप इसको डिवाइड करने के लिए 98 अपॉन 63 डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14/9, और आपका रेशियो आ जाएगा 14/9। तो यहाँ पर आपका ए और बी पार्ट जो है कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम सी और डी पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। ठीक है, और इसको अपॉन में रखोगे आप तो 33 किलोमीटर अपॉन 121 किलोमीटर। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा पता चल रहा है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 3/11, और रेशियो बन जाएगा 3/11। क्लियर? इसके बाद है आपका डी पार्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का मतलब ये है कि इसको पहले फ्रैक्शन बनाओगे आप। ठीक है, और अपॉन में 45 मिनट्स। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे 30/45 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, 5 9 45। ठीक है, आप अगेन इसको जब डिवाइड करोगे 3 से तो 3 2 6 और 3 3 9, तो रेशियो आपका कितना आ जाएगा 2/3। तो यहां पर आपका डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप रिकैप देखो। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो था उसमें कोई यूनिट्स नहीं थी, हमने सिर्फ नंबर्स को अपॉन में रखा और हमने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या था कि दोनों में यूनिट्स की बात दे रखी है, किलोमीटर किलोमीटर, मिनट्स मिनट्स, तो हमने इनको यूनिट्स के हिसाब से सॉल्व कर दिया। ठीक, लेट्स गेट गो एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना उसमें आपकी अब यूनिट्स अलग अलग हैं। जैसे 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। देखो अभी आवर्स है और ये मिनट्स है, या तो मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दो या आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इसको तो आप लिखो 30 मिनट्स। ठीक है, टू, अब यहां पर इसका कन्वर्जन पॉइंट चलेगा। जैसे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, और ये 1.5 घंटे की बात हो रही है, मतलब 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया, 0.5 जो था 30 मिनट्स हो गया, मतलब
0.5 आवर जो था वो 30 मिनट्स हो गया और 1 आवर जो था 60 मिनट्स हो गया। तो टोटल कितने मिनट्स हो गए? मिनट्स हो गए 60 + 30 = 90 मिनट्स। ठीक है, अब यहां पर रेशियो आपकी निकलेगी मिनट्स और मिनट्स की, 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स और 90 मिनट्स की रेशियो निकलेगी। 90 मिनट्स का मतलब है 1.5 आवर्स। क्लियर? अब आप इसको फ्रैक्शन में लिख दो, 30 मिनट्स अपॉन 90 मिनट्स। ठीक है, अब आप इसको कट करोगे 30/90, तो 0 से 0 तो कट गई, बचा क्या? 3/9, और 3/9 हमें पता है 3 के टेबल में आता है। तो 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, और रेशियो कितना आ गया? 1:3। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, जो है हमारा 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। अब 0.5 भी है, तो 0.5 मीटर कितना हो गया? 100 का हाफ कर देंगे तो कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर। तो रेशियो यहाँ पर इसका कन्वर्जन कितना निकल गया? इसका कन्वर्जन निकला 150 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर अपॉन 150 सेंटीमीटर = 40/150। कट करेंगे, 4/15 बचा। अब हमारे पास पता है कि हमें 4 और 15 एक टेबल में नहीं आता, सेम टेबल में नहीं आता, इसीलिए यही मेरा आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हमने इस तरह से कंप्लीट किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, जो है हमारा 55 पैसे टू ₹1। अब हमें पता है कि 1 रुपी = 100 पैसा, सीधा सीधा। तो 1 रुपी दे रखा है, इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे? ₹1 = 100 पैसे। तो 55 पैसे टू 100 पैसे। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन बना दो, 55 पैसे टू 100 पैसे = 55/100। कट किससे करेंगे? अब हम 5 के टेबल से। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 5, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 20 दा 100, और रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 11:20। यहां पर हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट कंप्लीट किया। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट। ठीक है, वो है 500 ml टू 2 लीटर। ठीक है, और हमें पता है कि 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर कितना हो जाएगा? 2 × 1000 मिलीलीटर, और 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो मतलब 2 लीटर कितना हो गया? 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर 2 लीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 500 मिलीलीटर टू 2000 मिलीलीटर। फ्रैक्शन बना दो, 500 मिलीलीटर टू 2000 मिलीलीटर। इसको कट करेंगे, तो पहले तो 0 कट कर लो, 1 2 और 1 2 0 कट हो गई। बचा क्या हमारे पास? 5/20। इसको डिवाइड कर दो 5 से, डिवाइडेड बाय 5, 5 1 दा 5, 5 4 दा 20। तो रेशियो कितना आ गया मेरे पास? 1:4। यहाँ पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। चारों पार्ट मैंने कराए हैं, तो एक बार रीकैप इसका देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मिनट्स और आवर्स को कन्वर्ट किया।
क्लियर। सेकंड पार्ट के अंदर हमने सेंटीमीटर और मीटर को कन्वर्ट किया। थर्ड पार्ट के अंदर हमने 1 रुपी को 100 पैसा में कन्वर्ट किया। और फोर्थ पार्ट के अंदर हमने 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक साल के अंदर सीमा ने अर्न का मतलब कमाना, तो सीमा ने 1,50,000 रुपीज कमाया और उसने सेविंग करी 50,000 की। रेशियो निकालनी है सीमा की अर्निंग की टू सेविंग की, ठीक है। और दूसरी निकालनी है कितना सेव करा टू कितना स्पेंड करा, मतलब कितना खर्चा करा। इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो हमारे पास खर्चे वाला पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पहले गिवन पार्ट के साथ, उसके बाद ए और बी का सॉल्यूशन। गिवन पार्ट है मनी अर्न बाय सीमा। कितने रुपीस थे? 1,50,000, ठीक है। उसके बाद मनी सेव्ड बाय सीमा, कितना सेव करा? ₹50,000। अब उसने मनी खर्ची कितनी? मनी स्पेंट बाय सीमा, कितनी खर्ची? तो ₹1,50,000 में से -50,000 कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। तीनों चीजें आ गई। अब ए पार्ट, हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। ए पार्ट में था क्वेश्चन नंबर में सीमा की अर्निंग, सीमा अर्न्स टू शी सेव्स, कितना सेव करती है, ठीक है। तो अर्न का कितना था? 1,50,000, तो हम यहां लिख देंगे 1,50,000 टू सेव करा 50,000, ठीक है। और अब हम इसका फ्रैक्शन बना देंगे। ठीक, अब आप इसको कट करो। देखो कट करेंगे तो सीधा सीधा ये 4 zeros और ये 4 zeros तो कट जाएंगी, ठीक है। तो बचा क्या? 15/5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 15/5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 3 दा 15 और 5 1 दा 5, तो 3:1। 8th क्वेश्चन का ए पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 का बी पार्ट जो था उसमें दे रखा है शी सेव्स टू शी स्पेंड्स, कितना सेव करती है और कितना स्पेंड करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 12.1 क्लास 6। There are 102 teachers in a school of 3,300 students, मतलब टोटल स्टूडेंट्स 3,300, टोटल टीचर्स 102। फाइंड द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स। सिंपल है ये तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले गिवन पार्ट उसके बाद सॉल्यूशन पार्ट। नंबर ऑफ टीचर्स इज इक्वल टू 102, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3,300, ठीक है। और रेशियो निकालना है हमें नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 102 2 3,300, ठीक है। इसका रेशियो अब निकालने के लिए इसको अपॉन में लिखेंगे 102/3,300, ठीक है। अब इसको आप करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड आप कर सकते हैं 2 5 दा 10 2 1 दा 2, 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है ये। 2 5 दा 10 2 1 दा 2
डिवाइडेड बाय 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10 और 0। अब ये जा सकता है 3 के टेबल से। 51/1650। ठीक है, देखो 51 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 2 बचा, 1 आ गया नीचे, और 3 7 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पर लिख दो 1650 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ आ जाएगा 17/1650 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 1 5 नीचे उतार लिया, और 3 5 15, और ये वाला 0 जो है ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 550। अब ये दोनों नंबर जो हैं एक ही टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पर आपका रेशियो आ गया 17:550। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9 का। गिवन पार्ट हमने लिखा, उसके बाद रेशियो वाली लाइन क्वेश्चन में से लिखी, उसके बाद फ्रैक्शन बनाया, और फ्रैक्शन के बाद हमने उसको सॉल्यूशन निकाल दिया रेशियो के अंदर 17:550। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कॉलेज में 4320 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, और इतनी गर्ल्स हैं। ठीक है, और इसमें बॉयज़ का निकालना होगा, तो टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो बॉयज़ का नंबर आ जाएगा। अब इसके 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी नेक्स्ट पेज पर है। तो ए है गर्ल्स की रेशियो से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो, गर्ल्स की रेशियो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर बॉयज़ की रेशियो गर्ल्स की रेशियो के साथ, और थर्ड पार्ट जो है इसका नेक्स्ट पेज पर है, जो है नंबर ऑफ बॉयज की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। तो 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन पार्ट करेंगे। क्लियर? तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 4320। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स 2300, नंबर ऑफ बॉयज। अब बॉयज का नंबर निकालने के लिए 4320 में से 2300 को माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर आएगा नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 2020। ठीक है, तो टोटल नंबर आ गया, गर्ल्स आ गया और बॉयज आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, रेशियो में निकालना है हमें नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? वैल्यूज लिखो, गर्ल्स है 2300 टू 4320, फ्रैक्शन बना दो 2300 अपॉन 4320। ठीक है, अब इसको आपको करना है डिवाइड। तो डिवाइड लंबे प्रोसेस से ना करते हुए मैं सीधा आपको बता देती हूँ, 2300 अपॉन 4320 को आप 20 से डिवाइड करोगे, पहले तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी कटेगा तो आप 20 के टेबल से डिवाइड करोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 115 अपॉन 126, जो कि यही मेरी रेशियो होगी। ये तो ए पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इसके अंदर अब नंबर ऑफ बॉयज कितने निकले हमारे, 2020, 2 गर्ल्स था 2320, फ्रैक्शन बना दो 2020 अपॉन 2320। अगेन ये 20 से ही डिवाइड होने वाला है, 2020 अपॉन 2320 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20। आंसर आ जाएगा आपका 101 अपॉन 115, और यहाँ पर 101 रेशियो 115 हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट है, जो आपका है नंबर ऑफ बॉयज टू
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको क्या करना है, वैल्यूज पहले पुट करेंगे। बॉयज का था 2020, 24320 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका फ्रैक्शन बना देंगे 2020 अपॉन 4320 इज इक्वल टू 2020 अपॉन 4320 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू आंसर आपका आ जाएगा 101 अपॉन 216। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 101 रेशियो 216, इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रीकैप में देखो एक बार, पहले हमने इंट्रो वाला पार्ट लिखा, ठीक है। इंट्रो वाले पार्ट के बाद हमने पार्ट ए में निकाला नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर। इसके बाद हमने बी पार्ट में निकाला नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, क्लियर। इसके बाद हमने सी पार्ट में निकाला नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट, मतलब एक स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हो गए 1800 स्टूडेंट्स, उसमें से इतने बच्चों ने 750 बच्चों ने बास्केटबॉल लिया, 800 बच्चों ने क्रिकेट लिया और बाकी जो बच जाएंगे टेबल टेनिस लेंगे। 3 ही पार्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का रेशियो है पहले, उसके बाद क्रिकेट का रेशियो बास्केटबॉल के साथ निकालना है और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो बास्केटबॉल का रेशियो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ निकलेगा। तो 3 पार्ट हैं, पहले हम इसको गिवन पार्ट में लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन पार्ट सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। गिवन पार्ट में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1800, क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितने बच्चों ने लिया, 750 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है क्रिकेट कितने बच्चों ने सिलेक्ट किया, 800 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें बताना है टेबल टेनिस का, तो टेबल टेनिस का ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड क्वेश्चन में ये पार्ट हमने सेम ऐसा ही किया था, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको 18 टोटल स्टूडेंट से 1800 माइनस 750 प्लस 800, तो 1800 माइनस 1550 और टेबल टेनिस आ जाएगा हमारा 250 जो बच्चे थे उन्होंने टेबल टेनिस ऑप्शन में लिया, क्लियर। अब हम करेंगे इसके पार्ट, ये तो था गिवन पार्ट हमें, ठीक है। और अब हम निकालेंगे क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 11 का ए पार्ट, जिसकी रेशियो थी हमारी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड, अच्छा बास्केटबॉल, बास्केट मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बास्केटबॉल टू फर्स्ट पार्ट में है बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस, ठीक है। तो बास्केटबॉल का ऑप्शन था हमारा 750 और टेबल टेनिस क्या हमारा वैल्यू है 250। 750 अपॉन 250 इज इक्वल टू, इनको अब डिवाइड करना है हमने, तो 750 डिवाइडेड बाय और 250 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है आपका सीधा, ठीक है। और 5 से नहीं डिवाइड हो रहा तो ये 0 से 0 कट कर दो, ठीक है। और 25 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 और 25 3 दा 75, 25 1 दा 25, तो रेशियो आ जाएगा इसका 3:1। ये पार्ट ए का आंसर था। इसके बाद पार्ट बी में उन्होंने बोला है क्रिकेट टू बास्केटबॉल, क्रिकेट टू बास्केटबॉल का निकालना है। क्रिकेट की वैल्यू है 800, बास्केटबॉल की वैल्यू है 750, क्लियर।
अब बी पार्ट को देखते हैं, 800 अपॉन 750, ठीक है। अगेन हम 0 से 0 कट कर सकते हैं, 800 डिवाइडेड बाय और 750 डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात बताऊं, यहाँ पर 75 जो 25 से डिवाइड हुआ ना, तो ये भी 25 से ही डिवाइड होने वाला, 25 और 25 नहीं, 25 के टेबल में 80 नहीं आता। अब 5 के टेबल से कर लो, 0 से 0 कट गया, 5 से कट करो, 5 10 द 50 और 5 16 द, और ये हो जाएगा 5 1 द 5, 5 5 द 25, तो 16:15 आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट, जिसके अंदर हमें निकालना है बास्केटबॉल 2, बास्केटबॉल की किससे निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बास्केटबॉल के नंबर लिखो, कितने थे, 750, टोटल नंबर था 1800, फ्रैक्शन बना दो और 750 अपॉन 1800, 0 से 0 कट गया, डिवाइडेड बाय, इसको कर दो 15 से आप डिवाइड, तो आ जाएगा 5/12, तो रेशियो आ गई 5:12। क्लियर। ये तीनों पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 11 का। पहले हमने गिवन पार्ट लिखा, ठीक है, पहले हमने गिवन पार्ट लिखा, उसके बाद हमने ए पार्ट किया जिसमें बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का निकालना था। क्लियर। उसके बाद हमने बी पार्ट किया जिसमें क्रिकेट का बास्केटबॉल से रेशियो निकालना था, और हमने सी पार्ट में करा बास्केटबॉल का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12 इन योर बुक्स। क्वेश्चन 12 है कॉस्ट ऑफ डजन पेन, मतलब वन डजन का मतलब कितना होता है, एक दर्जन केले लेते हैं तो उसमें कितने केले होते हैं, 12। सिंपल, ठीक है। तो 1 डजन का मतलब हो गया, ए डजन का मतलब हो गया 12 पेन की कॉस्ट है ₹180। 8 बॉल पेन थे, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 56। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ द पेन टू द बॉल पेन। तो सब कुछ दे रखा है और हमें सिर्फ रेशियो निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले गिवन पार्ट के साथ। कॉस्ट ऑफ 1 डजन मतलब 12, ठीक है, पेन्स इज इक्वल टू ₹180। क्लियर। 1 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक दर्जन पेन की इतनी कॉस्ट थी, तो एक पेन की कॉस्ट भी तो निकालेंगे ना। 1 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू 180/12। जब इसको कट करेंगे हम 12 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा ₹15। तो 1 पेन कॉस्ट ₹15। ठीक। अब हमें बॉल पेन्स की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, 8 बॉल पेन की कीमत दे रखी है ₹56। एक की निकालो। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ₹7। 8 1 8, 8 7 56। ठीक है। यहाँ पर आपने पेन की कॉस्ट निकाली, एक पेन की कॉस्ट है इतनी, और यहाँ पर आपने एक बॉल पेन की कॉस्ट निकाली, तो एक बॉल पेन की कॉस्ट है ₹7। दोनों चीजें आ गई। अब हमें रेशियो देखना है, किसका निकालना है। रेशियो दे रखा है हमें, रेशियो कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। ठीक है। पेन की कॉस्ट है ₹15 टू ₹7। फ्रैक्शन बना देंगे, 15/7 इज इक्वल टू, ये किसी नंबर से नहीं कटता तो इसीलिए ये 15/7 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपका बस इतना ही खत्म हो गया। और यहाँ पर आपको सिर्फ पहले जो है
टोटल पेन्स की कॉस्ट दे रखी थी, आपको एक पेन की निकालनी थी। यहाँ पर टोटल 8 पेन्स की कॉस्ट दे रखी थी, बॉल पेन की कॉस्ट दे रखी थी, वहां पर भी आपको एक ही बॉल पेन की कॉस्ट निकालनी थी। उसके बाद जो रेशियो था वो आपका एक बॉल पेन की और एक पेन की रेशियो थी, तो वो निकालना था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 डन हो गया। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो दे रखी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो दैट द पॉसिबल ब्रेथ एंड द लेंथ ऑफ द हॉल। तो हमें इसमें पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल हॉल की ना हमें ऑप्शंस निकाल के बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि अगर ब्रेथ 2 है और लेंथ 5 है तो हमें बताना है कि जो है ये टेबल जो है ना, आई थिंक ये टेबल इसका है 10 और क्योंकि लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 13 का जो टेबल है वो ये वाला है, ठीक है। टेबल दे रखा है, ये हमने क्वेश्चन नंबर पीछे अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये सेम करा था ए और बी निकालकर, तो सेम इसमें भी हम ए और बी निकालकर ही सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। टेबल दे रखा है, टेबल फटाफट से बनाकर उसको ए और बी लिखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। ये आपका टेबल है यहाँ पर और इसमें हम ए और बी लिखकर इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये ए है और ये बी है। पहले इन दोनों से ए की वैल्यू निकलेगी, तो ए पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए 10/25 इज इक्वल टू ए अपॉन 25, सॉरी यहाँ 50 है, 50 ए अपॉन 50, ठीक है। ये 25 ये 50, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला नंबर हमेशा उठकर ऊपर जाता है। ये तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो 10 × 50 इक्वल्स टू ए, ठीक है, और a × 25। अब 10 × 50 अपॉन 25 इज इक्वल टू a, ठीक। 5 to the 10, 5 5 the 25, क्या बचा 2 × 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू a। 5 1 the 5, 5 1 the 5 और 0, 2 × 10 इज इक्वल टू a, तो कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो यहां पर हम a की वैल्यू लिख देंगे 20, ठीक है। b पार्ट के लिए अब आप देखो, b पार्ट के लिए 20/50 इज इक्वल टू 40/b। अब ये आप खुद निकालोगे, ये आप होमवर्क में करोगे क्योंकि पूरी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको आप सॉल्व करोगे। ए पार्ट को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, जैसे जैसे हमने ए पार्ट किया है वैसे वैसे ही आप बी पार्ट सॉल्व करोगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिवाइड 20 पेन्स। 20 पेन्स हैं, शीला और संगीता में बांटना है, लेकिन किस रेशियो में बांटना है, एक को 3 रेशियो और एक को 2 रेशियो की में बांटना है, कितना रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो टोटल 20 पेन्स को हमने इन दोनों में बांटना है कि, लेकिन रेशियो होना चाहिए 3:2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में ये फर्स्ट टाइम आया है, तो इस क्वेश्चन को तो लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है ये 14th क्वेश्चन, ठीक है। 14th नंबर का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने का मेथड भी अलग है। तो पहले गिवन पार्ट, उसके बाद सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है 3:2 हमें गिवन है, हमें वैल्यूज निकालनी है, क्लियर। अभी तक हमें वैल्यूज दे रखी थी और हमें रेशियो निकालना था। अब हमें रेशियो गिवन है, रेशियो हमें गिवन है, ये रेशियो हमें गिवन है 3:2, ये गिवन है और वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ रेशियो निकाल रहे थे, वैल्यू हमें गिवन थी। और टोटल पेन्स जो है कितने हैं 20, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। और रेशियो है 3:2, तो सम ऑफ रेशियो हम लिखेंगे, सम ऑफ रेशियो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सम का मतलब प्लस, ठीक, सम का मतलब ही प्लस होता है। इसके बाद अब आपको शीला का शेयर निकालना है और आपको निकालना है संगीता का शेयर। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे शीलास शेयर
ठीक है, और मैं बीच में लाइन डाल देती हूँ, और संगीता शेयर। दोनों में स्टेप सेम चलेंगे, इसीलिए मैंने दोनों का साइड बाय साइड ही निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमें क्या करना है, ये पहला नंबर दे रखा था, और बुक में अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो पहले हमें शीला का बोल रखा है और बाद में संगीता का। तो शीला का ये रेशियो था और संगीता का ये वाला रेशियो था। जो नाम पहले होता है ना, उसका ही पहला रेशियो माना जाता है। तो शीला पहले है, तो शीला का रेशियो है 3, संगीता का रेशियो था 3 इसका। ठीक है, और संगीता का था 2 रेशियो। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, 3/5 टोटल नंबर नीचे आ जाएगा। ये टोटल नंबर है आपका, टोटल है ये आपका सम या टोटल। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई आपको करना है 20 से, जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स थे। तो यहां पर 2/5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5, 5 4 20। यहां पर हो गया 3 × 4 = 12 पेन्स जाएंगे शीला के पास, और 2 × 4 = 8 पेन्स जाएंगे संगीता के पास। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको बोला था, क्योंकि इसके अंदर हमें रेशियो दे रखा है, हमें जो है इसका वैल्यू निकालना है। तो अब 12 पेन गए शीला के हिस्से और 8 पेन गए संगीता के हिस्से। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश होता है। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मदर वांट्स टू डिवाइड, मतलब माँ चाहती है कि 36 रुपीज उसकी डॉटर श्रेया और उसकी भूमिका बेटी में बट जाए। मतलब पहले श्रेया का हिस्सा है और फिर भूमिका का है। ऑफ देयर एजेस, रेशियो ऑफ देयर एजेस, अगर श्रेया की एज 15 साल है और भूमिका की एज 12 साल है, तो कितना शेयर मिलेगा श्रेया को और भूमिका को। उनकी एज के हिसाब से उनको शेयर देना है। ठीक है, 36 रुपीज जो है उनमें बांटनी है। तो सेम जो है ना, सेम ये दोनों चीजें रेशियो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि रेशियो हमें दे रखी है और हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सेम इसी की तरह है। पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू देयर एजेस करना था, तो मनी गॉट बाय श्रेया, मनी गॉट बाय श्रेया और मनी गॉट बाय भूमिका। ठीक है, 15 रेशियो 12 ये गिवन है। और मनी कितना है, किसको डिवाइड करना है, टोटल मनी जो थी, टोटल मनी जो थी ₹36 थी, इसको बांटना है इन दोनों के एजेस के शेयर के हिसाब से। सम ऑफ द रेशियो 15 + 12 = 27। ठीक है, एक साइड श्रेया का लिखेंगे अब हम, और एक साइड भूमिका का। ठीक है, यहाँ पर श्रेया का रेशियो 15 है, यहाँ भूमिका का 12 है। और 15 अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 36, 12 अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 36। बस इसको कट कर दो। 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6। 15 upon 9 multiply by 12, 12 upon 9 multiply by 12, सेम ही कटेगा। ठीक है, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 3 द 9, 3 4 द 12। अगेन मेरे पास क्या वैल्यू बची, 15 upon 3 multiply by 4, 12 upon 3 multiply by 4, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 3 1 द 3, 3 4 द 12। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ₹20 मिले श्रेया को, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ₹16 मिले भूमिका को। ठीक है, मनी गॉट श्रेया = 20 रुपीज,
मनी गॉट श्रेया इज इक्वल टू ₹20 और भूमिका गॉट मनी, भूमिका गॉट ₹16। ठीक है, दैट्स इट। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 16 है इस एक्सरसाइज का लास्ट, इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 डन हो जाएगी। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है प्रेजेंट एज फादर की 42 है और उनके सन की 14 ईयर्स है। फाइंड द रेशियो, फादर की रेशियो से सन की रेशियो का रेशियो निकालो, सन की एज का। एज ऑफ द फादर और सन की एज का 12 साल बाद के निकालना है और 10 साल बाद का निकालना है और एक एज निकालना है सन की एज से व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। तो इन सबको सॉल्व भी करना पड़ेगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 15 भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 14 भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले गिवन पार्ट और उसके बाद सॉल्यूशन पार्ट। इसमें पहले प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 42 ईयर्स। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है इज इक्वल टू 14 ईयर्स। ठीक, ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट जो है उसमें बोल रहा है पहले रेशियो जो निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, तो प्रेजेंट का तो हमें गिवन था, तो प्रेजेंट का जब हमें गिवन था तो ये था 42 ईयर्स टू 14 ईयर्स। क्लियर, इसके बाद 42 अपॉन 14 इज इक्वल टू 42 अपॉन 14 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 7 the 14, अगेन डिवाइडेड बाय 7, अगेन डिवाइडेड बाय 7, 7 3 the 21, 7 1 the 7। तो फर्स्ट का आंसर तो आ गया 3:1। बस क्वेश्चन 16 का ए पार्ट इतना ही था। बी पार्ट में वो रेशियो बोल रहा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, लेकिन सन होना चाहिए 12 साल का। ठीक है, एज ऑफ फादर मतलब 12 साल का मतलब है कि अगर 2 साल बेटे की उम्र कम करेंगे तो 2 साल पिता की उम्र भी तो कम होगी ना, है ना। तो when son was 12 years। ठीक है, प्रेजेंट एज हमें पता थी, यहां पर लिख लो प्रेजेंट एज फादर की है 42 और सन की है 14 ईयर्स। अब वो बोल रहे हैं जब वो 12 साल का था, मतलब अगर सन 12 साल का होगा तो पिता भी तो 40 ईयर्स के होंगे ना, वो तो 42 के नहीं होंगे ना, उनका भी 2 ईयर माइनस होगा, तो हम दोनों की एज में -2 करेंगे। ठीक है, तो सन हो गया 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 ईयर्स, 2 ईयर्स सॉरी, 14 में से 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। ठीक है, और फादर की 42, फादर्स एज 42 में से 12 को माइनस करेंगे, टू करेंगे तो 12 आएगा। 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 42 में से 2 माइनस करेंगे तो 40 ईयर्स आ जाएगा, क्योंकि हमें 12 साल की उम्र, तो अभी तो प्रेजेंट एज तो 14 ईयर्स है ना, 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो 12 साल आएगा और 42 में से 2 को माइनस करेंगे तो 40 ईयर्स। अब इसकी निकालना है रेशियो। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का जो रेशियो है वो इस तरह से निकलेगा 40/12 इज इक्वल टू 40
4 से कर दो, 4 10 द 40, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, तो रेशियो आ गया 10:3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सी पार्ट है उसमें अब बढ़ानी है उम्र, इनकी बढ़ानी है, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब सन की एज में 10 ईयर्स जोड़ देंगे हम। ठीक है। अगर मैं बात करूं वही प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन, तो फादर की थी 42 ईयर्स और सन की होगी 14 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है हमारी। ठीक है। अब वो बोल रहा है आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी, मतलब 10 प्लस कर देंगे, आफ्टर का मतलब प्लस होता है, बिफोर का मतलब माइनस होता है। ठीक है। तो आफ्टर का मतलब 42 प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 52 ईयर्स, और यहाँ पर 14 प्लस 10 हो जाएगा तो 24 ईयर्स। इन दोनों की रेशियो निकालनी है अब हमें। ठीक है। 52 अपॉन 24 इज इक्वल टू 52 अपॉन 24 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, और 4 1 द 4, 4 3 द 12 और 4 6 द 24, रेशियो आ गया 13:6। ये था सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का डी पार्ट है, एज ऑफ फादर टू द सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स के थे। अब वही पहले लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज थी 14 ईयर्स। ठीक है। फादर कब थे 30 ईयर्स के, कितने साल पहले थे 30 ईयर्स के, मतलब उसमें से 12 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है। तो व्हेन फादर वाज, यहां पर लिख लो व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स, तो उनकी एज क्या होगी, जब फादर 30 ईयर्स के थे तो उनकी एज 42 में से 12 को माइनस करेंगे तो 12 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो 30 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है। 14 में से 12 को माइनस करेंगे सन की एज में तो वो हो जाएगा 2 ईयर्स। अब इन दोनों की रेशियो निकालनी है, 30 ईयर्स और 2 ईयर्स की, तो 30 ईयर्स अपॉन 2 ईयर्स इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, 15/1 इक्वल्स टू 15:1। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 का डी पार्ट है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 के चारों पार्ट कर लिए हैं। आई होप मैंने आपको क्लियरली बता दिया। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट अगर आप देखो तो ये ए पार्ट था। ठीक है। उसमें तो प्रेजेंट एज का ही निकालना था, हर बार हमें प्रेजेंट एज के अंदर कुछ ना कुछ माइनस करना था और कुछ ना कुछ प्लस करना था। तो बी पार्ट के अंदर हमें जब सन 12 साल का था, मतलब 2 साल पीछे जाना था, तो फादर की एज भी 2 साल पीछे हो जाएगी। ये नहीं कि फादर की एज 42 ही रहेगी, नहीं, फादर भी 40 ईयर्स के हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो था, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 था, ये 17 नहीं था। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि 10 साल बाद दोनों की एज की रेशियो निकालो, तो दोनों में 10 साल हमने जोड़कर रेशियो निकाल दी। और लास्ट पार्ट जो था कि अगर फादर 30 ईयर्स के थे तो क्या होगा, तो फादर जब 30 ईयर्स के थे तो हमने ये बता दिया कि दोनों की रेशियो एज में क्या निकलेगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये आपका एक्सरसाइज 12.1 डन बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इसके बाद हम 12.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रोपोर्शंस की बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। कंप्लीट योर वर्क, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।